सोती रही पूरी दुनिया, धधक उठा पाक। रातों रात पाक के 11 ठिकानों पर ड्रोन अटैक। भारत अफगान के ज्वाइंट ऑपरेशन ने उड़ाए पाक के परखच्चे। जी हां, जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही थी, तब भारत और अफगान आर्मी की तरफ से किए गए ज्वाइंट ऑपरेशन में पाक के 11 ठिकानों को निशाना बनाते ही रातों रात ध्वस्त किया गया है। और यह सबसे बड़ी स्ट्राइक रही है पाक के ऊपर अब तक। बता दें कि भारत और अफगानिस्तान की संयुक्त सेना की तरफ से लगातार अफगान बॉर्डर पर 24 घंटे पहले से ही बड़ी कार्रवाई की जा रही है। भारत की तरफ से भेजी गई पैराट्रूपर्स और मिलिट्री लगातार इस वक्त तालिबान की सेना के साथ मिलकर के अफगान बॉर्डर पर पाक पर बड़ा एक्शन ले रही है। इसके बाद से ही लगातार खबरें सामने आ रही थी कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर के बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। तालिबान सरकार के स्पोक पर्सन और विदेश मंत्रालय की तरफ से, साथ ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि जल्द ही पाक के ऊपर बड़ी स्ट्राइक की जाएगी। और जिस तरह से अफगानिस्तान को निशाना बनाते हुए आम नागरिकों को निशाना बनाया गया था, वैसे ही पाक के नेताओं को नेस्तनाबूद किया जाएगा, कई बड़े ठिकानों को भी। और इस वक्त वही खबर फाइनली सामने आ चुकी है। किया गया एक्शन इस वक्त पाक में हड़कंप की वजह बन चुका है। यह वो रात थी जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब पाक जलजले से जूझ रहा था। वहां की आर्मी बैकफुट पर जा चुकी थी। हालात ऐसे बन चुके थे कि पाक आर्मी को अपने कैंप और अपने जो सैनिक छावनियां थीं, उन्हें छोड़कर के बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ टीटीपी की तरफ से भी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को लेकर बड़ा सहयोग सामने आया है। कहा जा रहा है कि टीटीपी ने अफगानिस्तान के रास्ते से होते हुए अफगान बॉर्डर को क्रॉस करके पाक के कई ठिकानों को टारगेट किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त पाक के ऊपर किया गया यह ड्रोन अटैक है, जहां पर 11 जगहों को टारगेट करते हुए इन जगहों को नेस्तनाबूद किया गया है। बता दें कि ये 11 वही जगह हैं जहां से अफगानिस्तान को निशाना बनाया गया था और यहीं से हमले किए गए थे। और उसके साथ ही सैनिक छावनियों और पाक की लगभग 3 मस्जिदों को भी टारगेट किया गया है, जिसमें इस घटनाक्रम के बीच में अफरा तफरी पाक के अंदर मच चुकी है। हालात ऐसे सामने आ चुके हैं कि अब आनन फानन में पाक के पीएम शहबाज शरीफ और पाक के जो सेना प्रमुख हैं जनरल मुनीर मीटिंग बुलाई है। और इस मीटिंग के बीच में तीनों सेनाओं के प्रमुखों को भी बुलाया गया है ताकि जल्द से जल्द इस पर कोई बड़ा एक्शन ले सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर भारतीय सेना के उतरने के साथ ही मामला बदल चुका है। हालात इस वक्त पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। बगराम एयर बेस पर भारतीय सेना पूरी तरीके से तैनात है। बगराम एयर बेस पर इंडियन एयर फोर्स के कई स्क्वाड्रन को भी तैनात किया गया है। ये स्क्वाड्रन किसी भी क्षण अफगान के ऊपर पाक की तरफ से की जाने वाली अगली एयर स्ट्राइक का जवाब देने के लिए तैनात बैठे हैं। और बताया यह भी जा रहा है कि इस वक्त भारत ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स को पाक और अफगान बॉर्डर के बीच तैनात किया है। यानी कि इस वक्त भारत पूरी तरीके से पाक की किसी भी उकसावे की कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिस तरीके से अटैक किया गया है ड्रोन के जरिए अफगानिस्तान की तरफ से और 11 जगहों को पक्के टारगेट किया गया है, इसके बाद से पाक शांत नहीं बैठने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त दूसरी तरफ से सामने आ रही है। यह है भारत के एलओसी और पाक को लेकर के सामने आ रही है। बता दें, जहां एक तरफ इस वक्त अफरा फरी बन चुकी है पाक के अंदर अफगान बॉर्डर को लेकर के, तो वहीं दूसरी तरफ एलओसी पर भारत ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर 2 के तहत इस वक्त भारत ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। कहा जा रहा है 34 आतंकी ठिकानों को इस वक्त भारत ने एलओसी पर टारगेट करते हुए कई आतंकी संगठनों पर बड़ी कार्रवाई की है, जहां से भारत में घुसपैठ की कोशिश चल रही थी। भारत ने 34 आतंकियों को भी धर दबोचा है। बड़ी खबर इस वक्त बन चुकी है, भारत ने रातों रात बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त भारत के चौतरफा वार से पाक घिर चुका है। हालात अब क्या बन चुके हैं और इसे वक्त रातों रात हुई घटना के बाद अब क्या स्थिति बन चुकी है, जानेंगे। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। साथ ही वो तस्वीरें भी आपको इस वीडियो में दिखने वाली हैं जो आप देखने के लिए लालायित बैठे हुए हैं। जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं कि रातों रात किस तरीके से एक्शन लिया गया है, वो तस्वीरें भी आपको आगे इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबरों के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और हां दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान की तरफ से इस वक्त किए जा रहे ज्वाइंट ऑपरेशन और भारत अफगानिस्तान की तरफ से लिए गए एक्शन पर इस वक्त कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। और हां दोस्तों,
आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस जगह, जिस शहर से कनेक्ट होकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस जगह, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि हमारे देश के दर्शक हमसे किन किन जगहों से जुड़ रहे हैं। और अगर आप किसी दूसरे देश से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उस देश का नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वक्त हालात बदल चुके हैं। हालात, भारत की एंट्री ने पूरे के पूरे मामले को इस वक्त पलट दिया है। अफगान बॉर्डर, जहां पर पाक लगातार अफगानिस्तान पर बड़ी कार्रवाई कर रहा था, अब खुद वहां इस वक्त पूरी तरीके से तनाव में आ चुका है, दबाव में आ चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाक सेना को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। रातों रात भारत की तरफ से की गई स्ट्राइक का अंदाजा पाक को जरा सा भी नहीं था। अब पाक को लगा था कि अफगान दिन में हमला करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टीटीपी घुसपैठ करने की कोशिश करेगा, जिसे पाक की तरफ से फिर स्ट्राइक करके पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारतीय सेना की एंट्री ने इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ ला दिया है। अफगान बॉर्डर इस वक्त पूरी तरीके से भारतीय सेना के कंट्रोल में आ चुकी है। कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से तालिबान सरकार ने भारत को अपनी अफगान बॉर्डर पर फ्री हैंड दिया है, यानी कि अफगानिस्तान ने कह दिया है कि भारतीय सेना यहां पर किसी भी तरीके का एक्शन या ऑपरेशन करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है। और भारत की तरफ से लगभग 20,000 की तादाद में भेजे गए सैनिक इस वक्त अफगान बॉर्डर पर पूरी तरीके से तैनात हैं। और इसको लेकर के विदेश में यही खबर सामने आ रही थी पहले ही कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर के पाक पर बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। इसको लेकर के अमेरिकी इंटेलिजेंस ने भी दावा किया था कि जल्द ही भारत कोई बड़ा ऑपरेशन पाक के खिलाफ अंजाम कर सकता है अफगानिस्तान के साथ मिलकर। और यही इस वक्त खबर के पीछे की सच्चाई सामने आ चुकी है। आज पूरे घटनाक्रम के बीच में इस वक्त पाक के 11 ठिकाने टारगेट किए गए हैं। बता दें कि यह ड्रोन अटैक भारतीय ड्रोन के जरिए किया गया है। वो ड्रोन जो किसी भी नाइट विजन कैमरे के साथ और साथ साथ किसी भी स्थिति में, किसी भी मौसम में और जब 200 टारगेट कर दिया गया है, जीरो विजिबिलिटी वाली कंडीशन में भी उड़ान भरने में सक्षम है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतने एडवांस हैं कि साइलेंटली और जमीन के बेहद नजदीक उड़ते हैं कि पाक का कोई भी रडार सिस्टम इन्हें ट्रैक नहीं कर पाया, जिसके चलते पाक के तकरीबन 120 का सिस्टम काम करता है। ये इस विजिबिलिटी वाली कंडीशन में भी उड़ान भरने में सक्षम है। से लगभग 2800 किलोमीटर अंदर तक के अलग अलग टारगेट को निशाना बनाया गया है। इन ड्रोन ने उन टारगेट को निशाना बनाया है जिन जगहों से पाक अपनी सैनिक कार्रवाई कर रहा था, जिन जगहों से अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश और बड़ी कार्रवाई की जा रही थी, उन जगहों को टारगेट किया गया है। और कहा यह भी जा रहा है कि इसमें पाक की कई सैनिक चौकियों को भी निशाना बनाते हुए नेस्तनाबूद किया गया। और यह सबसे बड़ा झटका पाक के लिए साबित हो रहा है। कहा जा रहा है कि पाक के कई एयरबेस को भी इसके जरिए डैमेज किया गया है। और यह सब इस वक्त भारत और अफगानिस्तान के ज्वाइंट ऑपरेशन से संभव हो पाया है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत की सैटेलाइट इमेज का भी आंकड़ा सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि सैटेलाइट इमेज से जो तस्वीर सामने आ रही है वो बता रही है कि किस कदर से हालात इस वक्त अफगानिस्तान में, यानी कि भारत और अफगानिस्तान के इस ऑपरेशन की वजह से बदल गए हैं। और यह मामला पूरी तरीके से अब फैलता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाक बैकफुट पर जा चुका है। पाक ने अफगान बॉर्डर को पूरी तरीके से सील करते हुए यहां पर अपने सैनिकों की तैनाती की है और यहां पर बड़े हमले की चेतावनी भी दे दी है। पाक ने बॉर्डर से सटी हुई अपनी कई बस्तियों को खाली करवाया है। कहा जा रहा है पाक बड़े हमले को लेकर के एक बार फिर कमर कसने की तैयारी कर रहा है। इस हमले से बौखलाया हुआ पाक सीधे भारत को धमकी देने पर उतर आया है। पाक ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ उसके विवाद के बीच में भारत को नहीं आना चाहिए था। भारत ने अपनी सेना भेजकर जिस तरीके से अफगानिस्तान की जमीन पर पाक के खिलाफ एक्शन लिया है, उसे पाक नहीं भूलेगा। उसको लेकर के पाक बदला जरूर लेगा। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत का नाम पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। बादल साफ है कि भारत ने न सिर्फ अपनी सेना भेजी, बल्कि इस ऑपरेशन को अंजाम दिलाने में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर बड़ी मदद की है। साथ साथ भारत की तरफ से भेजी गई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स का भी इस्तेमाल इस वक्त अफगानिस्तान कर रहा है, जिससे पाक की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन को टारगेट किया जा रहा है। ये वही ड्रोन है जिनकी मदद से पिछले 2 दिन पहले ही अफगानिस्तान पर पाक ने स्ट्राइक की थी। अब वही ड्रोन भारत की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के जरिए मार गिराए जा रहे हैं। और यही वजह इस वक्त पाक के लिए चुनौती बन चुकी है, क्योंकि जिस ताकत के दम पर वह अफगानिस्तान को चुनौती दे रहा था, भारत के एक झटके से ही पाक के वह ड्रोन पूरी तरीके से बिखर चुके हैं। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाक ने कुछ ऐसी ही हरकत भारत के साथ की थी
जिसके बाद भारत ने न सिर्फ उसके ड्रोन मार गिराए थे, बल्कि भारत ने पलटवार में अपने ड्रोन भी भेजे थे। और इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल इस वक्त अफगानिस्तान ने पाक के खिलाफ किया है, जिनका कोई भी जवाब पाक के पास मौजूद नहीं है। और इस बात से पाक पूरी तरीके से बौखला उठा है। उसे न सिर्फ चीन के साथ, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में तुर्की के हाथ भी थामने की खबर सामने आ रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है। और झटका किसी और को नहीं, बल्कि तुर्की और पाक दोनों को लग चुका है। हालात इस वक्त जैसे जैसे अब पाक के खिलाफ बनते जा रहे हैं, अब मामला उलट होता नजर आ रहा है। भारत और अफगानिस्तान की गई इस रात एयर स्ट्राइक से पाक में हड़कंप जरूर मच रहा है। इन ड्रोन हमलों के बाद हालात और ज्यादा गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती जानकारी के बाद अब अलग अलग स्रोतों से जो इनपुट सामने आ रहे हैं, उनमें बताया जा रहा है कि जिन 11 ठिकानों को टारगेट किया गया था, उनमें से कई ऐसे स्थान थे जहां से सीमा के आसपास गतिविधियां चलाई जाती थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जगहों पर कम्युनिकेशन सेंटर, कुछ जगहों पर ऑपरेशन कंट्रोल रूम और कुछ स्थानों पर लॉजिस्टिक सपोर्ट फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। हमले के तुरंत बाद कई इलाकों में आग लगने की खबर आई और सुरक्षा एजेंसियों ने उन इलाकों को घेर कर जांच शुरू कर दी। सूत्रों के अनुसार इस पूरे ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए ड्रोन लंबे समय तक हवा में रहने की क्षमता रखते थे और नाइट ऑपरेशन के लिए तैयार किए गए थे। यही वजह बताई जा रही है कि हमला रात के समय किया गया और कई टारगेट एक साथ हिट हुए। शुरुआती इनपुट में यह भी कहा जा रहा है कि कुछ ठिकानों पर मौजूद हथियारों और गोला बारूद के स्टोरेज एरिया को भी नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण कई जगहों पर लगातार धमाके सुनाई दिए। इस घटना के बाद पाक के कई शहरों और सैन्य इलाकों में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव मोड पर रखा है और सीमा के पास निगरानी तेज कर दी गई है। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण सैन्य एयरबेस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और वहां से निगरानी उड़ानें बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा सीमा से जुड़े कई इलाकों में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई है। इसके अलावा सीमा की इस बीच सबसे बड़ा मुद्दा यह बन चुका है कि इस हमले के बाद क्षेत्रीय हालात किस दिशा में जाएंगे। कई रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इतने बड़े स्तर पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है तो यह सिर्फ एक सामान्य कार्रवाई नहीं है मानी जाएगी, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संदेश भी हो सकता है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इस ऑपरेशन में रियल टाइम इंटेलिजेंस और सटीक लोकेशन का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि बिना सटीक जानकारी के इतने सारे टारगेट को एक साथ हिट करना संभव नहीं होता। दूसरी तरफ अफगान बॉर्डर से भी लगातार गतिविधियों की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि वहां सुरक्षा बलों की मूवमेंट बढ़ गई है और निगरानी मजबूत की गई है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने वाले साथ ही 37 ईक्रिया ताबार निगरानी मजबूत की गई है और कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। कई देशों के रणनीतिक विशेषज्ञ और रक्षा विश्लेषक इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ पश्चिमी देशों के अधिकारियों ने कहा है कि दक्षिण एशिया की स्थिति पर करीबी निगरानी रखी जा रही है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की जा रही है। वहीं मध्य एशिया और खाड़ी क्षेत्र के कुछ देशों ने भी इस घटनाक्रम को गंभीर बताया है और कहा है कि क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। अमेरिका और यूरोप के कई थिंक टैंक इस हमले के तकनीकी पहलुओं का विश्लेषण कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन ऑपरेशन हुआ है तो यह आने वाले समय में युद्ध की रणनीति में बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है, क्योंकि आधुनिक युद्ध में ड्रोन और सटीक स्ट्राइक अब सबसे बड़ा हथियार बनते जा रहे हैं। इसी बीच चीन और तुर्की की प्रतिक्रिया को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इन देशों ने स्थिति पर नजर रखने की बात कही है और क्षेत्र में तनाव कम करने की अपील की है। हालांकि आधिकारिक बयान सीमित है, लेकिन कूटनीतिक हलकों में लगातार बातचीत चल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता की कोशिशें भी शुरू हो सकती हैं। दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी सीमा और एयर स्पेस की निगरानी बढ़ाए जाने की खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर रख रही हैं और किसी भी संभावित गतिविधि को ट्रैक किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण ठिकानों पर एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव रखा गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ी बात सामने आई है कि जिस तरीके से 11 ठिकानों को टारगेट किया गया, उससे यह साफ होता है कि ऑपरेशन बेहद सटीक प्लानिंग के साथ किया गया होगा। कई रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ड्रोन स्ट्राइक की यह श्रृंखला क्षेत्र में शक्ति संतुलन पर असर डाल सकती है, क्योंकि अब यह साफ हो रहा है कि आधुनिक तकनीक के जरिए दूर बैठे भी बड़े ऑपरेशन किए जा सकते हैं।
फिलहाल हालात तेजी से बदल रहे हैं और हर घंटे नई जानकारी सामने आ रही है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति का आकलन कर रही हैं और कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। दुनिया भर के मीडिया की नजर इस वक्त इसी खबर पर टिकी हुई है, क्योंकि यह सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति को प्रभावित करने वाला मामला बन चुका है। आने वाले समय में यह साफ होगा कि इस हमले के बाद कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं और क्षेत्र में तनाव कम होता है या और बढ़ता है। फिलहाल इतना जरूर है कि इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है और हर देश अपने स्तर पर स्थिति का आकलन कर रहा है। इन हमलों के बाद अब हालात और ज्यादा तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक जिन 11 ठिकानों को निशाना बनाया गया था, वहां नुकसान का आकलन लगातार किया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अन्य ठिकानों के कम्युनिकेशन नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण कई घंटों तक वहां संपर्क व्यवस्था प्रभावित रही। सुरक्षा एजेंसियों ने इन इलाकों को सील कर दिया है और जांच एजेंसियां मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि जिन जगहों पर हमला हुआ वहां से पहले भी गतिविधियों की जानकारी मिलती रही थी। यही वजह बताई जा रही है कि इन लोकेशन को टारगेट बनाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ जगहों पर मौजूद वाहन, उपकरण और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस हमले में प्रभावित हुए हैं। शुरुआती इनपुट के मुताबिक कई इलाकों में धमाकों की आवाज काफी दूर तक सुनी गई और आसपास के क्षेत्रों में लोगों में डर का माहौल बन गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बॉर्डर के हालात सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सीमा के आसपास कई इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और सेना की मूवमेंट भी तेज हुई है। कुछ स्थानों पर रातों रात अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी संभावित गतिविधि का तुरंत जवाब दिया जा सके। एयर स्पेस मॉनिटरिंग भी बढ़ाई गई है और रडार सिस्टम को पूरी तरह एक्टिव रखा गया है। अब इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं और ज्यादा स्पष्ट होने लगी हैं। कई देशों के रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि यह घटना पूरे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को प्रभावित कर सकती है। कुछ यूरोपीय देशों के अधिकारियों ने बयान जारी किया में तनाव बढ़ना वैश्विक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हो सकता है और सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए। दूसरी तरफ मध्य पूर्व के कुछ देशों ने भी इस घटनाक्रम पर नजर रखने की बात कही है। उनका कहना है कि अगर हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं तो इसका असर क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ सकता है। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान भी लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं और वे विशेषज्ञों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी ड्रोन स्ट्राइक कैसे संभव हुई। इस बीच रणनीतिक हलकों में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि आधुनिक युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि ड्रोन तकनीक अब किसी भी संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभा सकती है, क्योंकि बिना बड़े पैमाने पर सैनिक भेजे भी दूर से सटीक हमले किए जा सकते हैं। यही वजह है कि कई देश अब अपनी एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन सिस्टम को और मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। इधर सीमा से जुड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच भी चिंता का माहौल है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ इलाकों में प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हालांकि स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल लगातार निगरानी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम का आगे क्या असर होगा। कई विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जवाबी कदम उठाए जाते हैं तो क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। वहीं कुछ विश्लेषकों का मानना है कि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की संभावना भी बन सकती है ताकि हालात को ज्यादा बिगड़ने से रोका जा सके। इस बीच वैश्विक शक्तियां भी लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। कई देशों के सुरक्षा सलाहकारों और विदेश मंत्रालयों ने आंतरिक बैठकें की हैं और अपने अपने स्तर पर स्थिति का आकलन किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण एशिया का यह घटनाक्रम दुनिया की बड़ी शक्तियों के लिए भी अहम बन चुका है, क्योंकि यहां की स्थिति का असर वैश्विक राजनीति पर भी पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार आने वाले घंटों और दिनों में और भी जानकारी सामने आ सकती है। कई एजेंसियां तकनीकी जांच कर रही हैं कि आखिर ड्रोन किस रास्ते से आए और किन तकनीकों एन का इस्तेमाल किया गया। अगर यह जानकारी सामने आती है तो इससे भविष्य की सुरक्षा रणनीति तय करने में भी मदद मिल सकती है। फिलहाल इतना साफ है कि रातों रात हुई इस बड़ी कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। सीमा से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक हर जगह इसी घटना की चर्चा हो रही है। दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि आगे कौन सा कदम उठाया जाएगा और क्या स्थिति शांत होगी या फिर तनाव और बढ़ेगा। इसी के साथ यह मामला अब सिर्फ एक हमले की खबर नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक घटनाक्रम बन चुका है, जिसने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य रणनीति को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले समय में इस पूरे घटनाक्रम का असर और भी स्पष्ट दिखाई दे सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है।
दक्षिण एशिया का क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील माना जाता है और यहां होने वाली किसी भी बड़ी घटना पर दुनिया की नजर रहती है। अगर नुकसान के आंकड़ों की बात करें तो अभी तक आधिकारिक तौर पर विस्तृत रिपोर्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन शुरुआती अनुमान बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बड़ा झटका लगा है। खास तौर पर सैन्य और लॉजिस्टिक नेटवर्क को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी और उसमें काफी हद तक सफलता मिली है। स्थानीय स्तर पर भी लोगों के बीच इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई इलाकों में लोगों ने बताया कि हमले के बाद वहां काफी देर तक धमाकों की आवाज सुनाई देती रही और कुछ जगहों पर धुएं के गुबार भी दिखाई दिए। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए तुरंत कदम उठाए। इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू है और वह है आने वाले समय में सुरक्षा रणनीति में बदलाव। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अब इस क्षेत्र में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। पार, एड और आई, इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कूटनीतिक स्तर पर भी कई अहम बैठकें हो सकती हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं केवल सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित करती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या यह कार्रवाई केवल एक सीमित ऑपरेशन था या फिर इसके बाद और भी बड़े कदम उठाए जा सकते हैं? सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल इस पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दे रही हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले 48 से 72 घंटे बेहद अहम साबित हो सकते हैं। अगर इस दौरान स्थिति शांत रहती है तो तनाव धीरे धीरे कम हो सकता है, लेकिन अगर किसी तरह की जवाबी कार्रवाई होती है तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। इसी वजह से अभी पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। सीमा से लेकर बड़े शहरों तक सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि दक्षिण एशिया का क्षेत्र रणनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है और यहां होने वाली हर घटना का असर दूर तक जाता है। अब नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक और सैन्य स्तर पर क्या फैसले लिए जाते हैं और क्या यह तनाव धीरे धीरे कम होता है या फिर और बढ़ता है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आगे स्थिति किस तरफ जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीमा के कई सेक्टरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव मोड में रखा गया है। सैन्य अधिकारियों का कहना है कि अगर दूसरी तरफ से किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई होती है तो उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटनाक्रम पर लगातार नजर रखी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और दुनिया की बड़ी ताकतें हालात को लेकर बयान दे रही हैं और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की जा रही है। लेकिन जमीनी हालात यह बता रहे हैं कि सीमा पर तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया उसमें कई अहम ठिकानों को टारगेट किया गया था। इन ठिकानों में हथियारों के डिपो, ट्रेनिंग कैंप और लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर शामिल बताए जा रहे हैं। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार इन ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है और कई इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। रिपोर्ट्स यह भी बता रही हैं कि इस कार्रवाई के बाद उस इलाके में संचार व्यवस्था और सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ा है। कई रास्तों को बंद करना पड़ा है और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही सीमा के आसपास रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उधर राजनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो गई है। सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि देश की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार से पूरी जानकारी मांगी है और हालात पर नजर बनाए रखने की बात कही है। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि आने वाले 24 से 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं और हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो क्षेत्र में और भी बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या यह कार्रवाई यहीं तक सीमित रहती है या फिर आने वाले दिनों में इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और राजनीति पर और बड़ा रूप ले सकता है। अगर आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं, क्या हालात आगे और बढ़ सकते हैं या यहीं रुक जाएंगे, अपनी राय जरूर बताइए। और ऐसे ही बड़े अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।